जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों टोटल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा और साथियों ये एक रिवीजन का क्लास होगा, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज आपका सेट 1 चलेगा, तो आप लोग आज के इस टेस्ट पेपर को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिए। तो चलिए रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या फिर डी गणराज्य। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, ये 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन को याद रखिएगा लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो गणराज्य शब्द है इसे नहीं जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों इनमें से कौन सा एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्फ्लुएंजा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये वायरस के कारण होता है, बाकी हैजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग ये सभी जीवाणु जनित रोग है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है चेचक, इसे भी ध्यान रखिएगा। चेचक जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये वायरस से होने वाला रोग है चेचक। कौन सा वायरस है? तो वेरियोला नामक एक वायरस है जिसके कारण चेचक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया किस संविधान संशोधन से? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को पहले लाइक कीजिए। तो देखिए पहले जो है मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में अभी मतदान करने के लिए मिनिमम जो है एज ये 18 वर्ष रखा गया है। तो यही पूछा जा रहा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से किया गया? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 61वां संशोधन से। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। आगे देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? चलिए ये क्वेश्चन बिहार मध्य से सिपाही में पूछा गया था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड एटनबरो। याद रखिएगा ये जो फिल्म है गांधी, सुप्रसिद्ध फिल्म है गांधी, इसका निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने। निम्न में कौन अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए, निम्न में कौन सेमी कंडक्टर है? सही आंसर है सिलिकॉन। याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन में से सिलिकॉन क्या है? ये सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक का उदाहरण है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर घटता है या फिर बढ़ता है? तो याद रखिएगा ताप को बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सही आंसर है सुंदरवन रिजर्व। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? मैंग्रोव है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? सही आंसर है बेरी बेरी। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें बेरी बेरी रोग की समस्या हो जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछे राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का पूछा जाता है निकोटेनिक अम्ल है। विटामिन B9 का एक पूछा जाता है, इसका फोलिक अम्ल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा क्या है, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। कौन कौन सा है? तो एक हो गया शुक्र और दूसरा है बुध। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, ये क्रायोजेनिक्स कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है, क्रायोजेनिक्स। प्रत्येक वर्ष 29 जून को खाली स्थान की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यानी किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 29 जून को। और देखिए, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर खान सर के बुक से फिर से प्रैक्टिस सेट कराइए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, खान सर के बुक से भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे और ये भी आपका चलेगा पैरेलल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, PC महालनोबिस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, PC महालनोबिस। क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, मलेरिया। और मलेरिया की बात करें तो इसमें सिनकोना के छाल का उपयोग किया जाता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। अब कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए दोस्तों, पिछले 2 दिनों से दोनों चैनल पर क्लास बंद था, लेकिन अब प्रयास करेंगे आपका कम से कम ये जो रात 8 बजे अभी जो क्लास चल रहा है और एक क्लास आपका शाम 7:30 बजे, हमारा प्रयास रहेगा ये दोनों क्लास एक भी दिन मिस ना हो। चलिए, 12 के लिए आंसर बताइए। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पालोस बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह है? तो पालोस बंदरगाह। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा? तो नियंत्रा और सृजनहार, ये दोनों क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का और भी पर्यायवाची है, जैसे परमेश्वर होता है, निर्गुण भी होता है, जगदीश भी बोल सकते हैं, जगन्नाथ, आदि पुरुष, स्वामी, ये सभी ईश्वर के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है। चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेवाओं के लिए इस्तेमाल में आता है? तो ये है SMTP। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नवसारी जिले में दांडी गांव में एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। और दांडी मार्च में गांधी जी ने लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, यह भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 384 किलोमीटर की यात्रा की थी। कितने दिनों में पूरा किया था इस यात्रा को? तो टोटल 24 दिनों में। सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, सूदी रमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर है मटर। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? सही आंसर है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा अंबर, अनंत, आसमान, पुष्कर, व्योम, ये सभी आकाश का क्या है? पर्यायवाची है। और पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? आकाश। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? सही आंसर है गति का पहला नियम। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, जिसमें से न्यूटन का गति का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, मानस टाइगर रिजर्व जो है ये असम में स्थित है। और यहाँ पर एक और है काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। और पेरियार अभयारण्य पूछे तो ये केरल में है, पेरियार अभयारण्य। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब है सिफिलिस। सूक्ष्म जीवीय रोग है सिफिलिस, जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। आगे देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग खाली स्थान के द्वारा किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग
इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। भारत में बिहार का किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है? सही आंसर है लीची का। भारत में बिहार का लीची के उत्पादन में विशिष्टीकरण है और बिहार का जो शाही लीची है उसको जीआई टैग प्राप्त है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? सही आंसर है कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1857 की क्रांति 10 मई से स्टार्ट होता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे तो कमल और रोटी था। निम्न में कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो साथियों शाख का औपचारिक स्रोत हो जाएगा सहकारी समितियां। निम्न में से कौन सा वर्ण यानी कि रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णित कौन होगा? तो लाल होगा। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है बैगनी, क्योंकि रैले ने एक नियम दिया था। रैले एक वैज्ञानिक का नाम है। जिस कलर का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है उसका क्या होता है? प्रकीर्णन कम होता है। और जिस कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन मैक्सिमम होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, यानी जस्ट अपोजिट होता है। तो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण ये कम प्रकीर्णित होता है। और बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये क्या होता है? मिनिमम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे न्यूनतम प्रकीर्णित पूछा गया है तो लाल होगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम क्या है? हाइड्रोमीटर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, चलिए क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है अब तक। आंसर बताइए समस्थानिक। तो देखिए समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखिए समस्थानिक में होता क्या है? तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक, तत्व और रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। और इसमें भिन्न क्या होता है समस्थानिक में? तो समस्थानिक में देखिए द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और भौतिक गुण ये भिन्न होता है। और परमाणु क्रमांक, तत्व और रासायनिक गुण ये समान होता है, याद रखिएगा। और संभारिक में क्या होता है? तो संभारिकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये जस्ट उल्टा है, समस्थानिक का जस्ट उल्टा है संभारिक। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध की बात करें ये चंबल नदी पर है। कहाँ पर? चंबल नदी पर, याद रखिएगा। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो कीटों द्वारा होने वाला परागण जो है ये एंटोमोफिली कहलाता है। एंटोमोफिली, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और जल द्वारा परागण पूछे तो हाइड्रोफिली कहलाता है, जल द्वारा परागण। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 है। परमाणु संख्या पूछे 20 और सिंबल पूछे तो Ca। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? चलिए किसके द्वारा निर्मित होता है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर? तो याद रखिएगा उत्पादक द्वारा। खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम पोषण स्तर है वो उत्पादक द्वारा निर्मित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? सही आंसर है दूध। ये एक इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। पायस, इमल्सन और पायस दोनों एक ही है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको बहुत बार बताया है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुमन बेरी वर्तमान में कौन है? तो उपाध्यक्ष है। और इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो CEO है BVR सुब्रमण्यम। और अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? थुंगन समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ये जो PK थुंगन समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है। काल बैसाखी चलती है। तो साथियों काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलती है। यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं? तो यहाँ पर 40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? चलिए आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन को वापस किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने। कब लिया था? फरवरी 1922 में। किसके कारण? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। और इसके बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है CR दास ने। कब किया था? तो 1923 में। 2 व्यक्तियों ने किया था, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों जो है मोनेरा समूह के अंतर्गत में आएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। साइनोबैक्टीरिया को नीला हरित शैवाल भी कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा क्या है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सूक्ष्म जीव है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? सही जवाब है 243 है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, याद रखिएगा। और विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूछा जाता है तो 60 और मैक्सिमम संख्या पूछे तो 500 हो सकती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछे 75। देखिए विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में पूछे 75। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे 16। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाती है? सही आंसर है रबी फसल कहलाती है। और रबी फसल के उदाहरण जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय चरित्र निर्माण होना चाहिए था। आगे देखिए, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है?
अब यहाँ पे 50वें कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में भारत में 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है और उनका नाम क्या है, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। और 49वां जस्टिस UU ललित था, यानी जस्टिस उदय उमेश ललित। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो इसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, यहाँ पर सही जवाब है 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, इसका सदस्य नहीं है। क्वाड को इस तरह से लिखा जाता है QUAD, हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश इसमें सदस्य नहीं है, रूस इसमें नहीं है। बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, यह आखिरी क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। फॉर्मूला है CH4। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।